जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरु गीता में वर्णित है, सच्चे शिष्य का एक ही स्वर निष्काम कर्म। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सद्गुरु की कृपा दोनों ही संभव हैं। कई बार नवीन साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि कहाँ ढूंढे अपने सद्गुरु को, कैसे मिलें सद्गुरु, किसके चरणों में करें अपना समर्पण की साधना। कुछ अक्षरों में गुथे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं लगता, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव यही कहता है कि सद्गुरु की प्राप्ति आसान नहीं होती। प्रायः यही होता है कि सद्गुरु मिलते ही नहीं, और यदि किसी संयोगवश मिल भी गए तो अब उनकी सद्गुरु के रूप में पहचान आसान नहीं होती। यह एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे हल करने में लोग अपना संपूर्ण जीवन गंवा देते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों लगी रहती है। इस समस्या के समाधान में एक अनुभव कथा कहने का मन है। यह कथा एक किशोरावस्था के साधक की है जो अपने सद्गुरु को ढूंढ रहा था। अपनी इस खोज को उसने अपनी साधना बना लिया। उसकी इस साधना के 3 पहलू रहे। पहला, गुरु गीता का आस्थापूर्वक पाठ। दूसरा, गुरु रूप में भगवान शिव का वरण। एवं तीसरा, गुरु मंत्र के रूप में गायत्री जप मंत्र का जप। जो सतत साधना करते हैं, जिनका शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन है, वे इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि भगवान शिव अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में सभी प्राणियों के गुरु हैं। इस रूप में वे सभी को सद्गुरु प्राप्ति का वरदान देते हैं। कोई भी साधक यदि उपरोक्त साधना ठीक ढंग से करता रहे तो एक दिन भगवान शिव ही उसे उसके सद्गुरु का परिचय देते हैं और उनकी प्राप्ति कराते हैं। अनुभूति कथा के इस किशोर साधक को भी अपनी यह साधना निरंतर 8 वर्ष तक करनी पड़ी। अंत में एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने उनके स्वप्न में आकर कहा, देखो, मुझे पहचान, मैं हूँ तेरा सद्गुरु। और इस स्वप्न में ही भगवान शिव का दिव्य क्लेवर उसके सद्गुरु के रूप में बदल गया। हाँ, यह बात अलग है, इस स्वप्न परिचय को साकार होने में उसे 2 वर्ष की साधना और करनी पड़ी। इन 2 वर्षों में परिस्थिति चक्र में आश्चर्यजनक मोड़ आए। उसे उसके सद्गुरु को सानिध्य भी मिला और कृपा भी। यह सत्य कथा किसी भी साधक के जीवन का सच बन सकती है। बस प्रयास हो भाव भरे मन से साधना की। साधना बनी रहे तो सिद्धि बनते देर नहीं लगती। गुरु गीता के पिछले क्रम में भगवान भोलेनाथ ने जगन माता से ऐसे सिद्ध साधक के विषय में कहा था कि ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परमात्मा तत्व को देखता है। वह इस सत्य का अनुभव करता है कि आत्म तत्व की श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद वह शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले या फिर न मिले, उसे ज़्यादा मिले या फिर कम मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित, संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। उसे यह सब मिलता है गुरु दशा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से। इस गुरु मार्ग की महिमा को बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, गुरु मार्ग मुक्तिदायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वह सब जो आपसे कहा गया है, इन सब का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि लौकिक कामनाओं के लिए को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इन सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है।
परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं वे सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। बात अनूठी है। सद्गुरु एवं सद्गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग की उपयोगिता क्या है? संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए इस सत्य पर शिष्य को बार बार विचार करना चाहिए। यह विचार न करने पर शिष्य के लिए सद्गुरु मिलन व्यर्थ और अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि वह सद्गुरु प्रति प्राप्ति को भी संसार से जोड़कर देखता है और इसी मापदंड पर सद्गुरु की सत्यता का मापन करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार इसी को सोचता है कि सद्गुरु से मिलने के बाद उसे कितनी सांसारिक सफलताएं और विफलताएं हासिल हुईं, जबकि सोचा यह जाना चाहिए कि सद्गुरु प्राप्ति के बाद अपना अंतःकरण कितना अनासक्त एवं निष्काम हुआ। कथा महाभारत की है और जगविदित है, परंतु फिर भी एक बार पुनः मनन करने योग्य है। माता कुंती भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में जाना था। उसके बाद भी उनके ऊपर संपूर्ण जीवन भर एक के बाद एक नए कष्ट आते रहे। उनके विवाह के बाद राजा पांडु को शाप मिला और वे अपने पति के साथ वन को गईं, जहां उन्हें पुत्र तो मिला परंतु पति की मृत्यु भी मिली। पति के वियोग, सखी एवं बहन जैसी माद्री के वियोग की कथा से उनके जीवन के कार्यों का प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक वे पांचों पांडवों के साथ वन का दुख झेलते रहीं। अंत में महात्मा भीष्म के बुलाने पर उनका हस्तिनापुर आना हुआ और यहीं से आरंभ हुई कौरवों के कुचक्रों की शुरुआत। साथ ही जगत गुरु कृष्ण का सहचर्य भीम रहा। लाक्षागृह, वर्णावत का अग्निकांड फिर उससे बच निकला। बाद में पांडवों का द्रौपदी से विवाह, परंतु साथ ही राज्य के बंटवारे में पुनः छल और पांडवों को खांडव प्रस्थ का बीहड़ दिया जाना, जिसे उन्होंने अपने बल कौशल से इंद्रप्रस्थ के रूप में संवारा। पुनः कौरवों की ईर्ष्या और जुए के कुटिल खेल का प्रारंभ। इसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों का पुनः वनवास। वन में 12 वर्षों तक निरंतर कष्टों को सहन करना, फिर 1 साल के अज्ञातवास में छिपे रहना। इसके बाद प्रारंभ हुआ महाभारत का महासंग्राम और इसके बाद कुंती का पुनः वनगमन और वहाँ उसकी मृत्यु। इतनी व्यथा सहने वाली कुंती से जब श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा, हे केशव, मैं दुखों का वरदान चाहती हूँ। चकित कृष्ण ने उनसे जानना चाहा, इतने दुखों के बाद फिर से दुखों की चाहत क्यों है? तो वे बोली, हे केशव, जीवन के दुख में तुम्हारी याद बहुत आती है और हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। सो हे जनार्दन, वे दुख बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। बस यही सच्चे शिष्य का स्वर है, जो वह गुरु से कहता है, उनसे मांगता है। जो इस तत्व को, सत्य को जानता है, वही शिष्य है और उसी ने गुरु गीता के मर्म को जाना है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।